हेलो स्टूडेंट्स, अब हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। ये मेरे पास एक रिवीजन पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं और उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, क्यों आया, कैसे आया। तो प्रायिकता, हिंदी में हम प्रायिकता कहते हैं, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। किसी भी घटना के या कार्य के होने की जो चांसेस होते हैं उसको हम प्रायिकता कहते हैं या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे मान लो हम बारिश के बारे में बात करें, भी आज बारिश हो सकती है, तो ये इट्स अ प्रोबेबिलिटी दैट टुडे इट कैन रेन। प्रोबेबिलिटी है यानी कि चांसेस हैं, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। होने के और न होने के मतलब दो परिस्थितियाँ इसमें उत्पन्न होती हैं कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो मान लो कोई पूछे कि होने के क्या चांसेस हैं, तो इसमें जो टोटल किसी भी इस कार्य के यानी कि बारिश होने की दो चांसेस, दो वो बन रहे हैं ना, ऑप्शन बन रहे हैं कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी कि कुल परिणाम तो होना और ना होना यानी कि दो हैं, है ना। और फेवरेबल जो है यानी कि जो हम चाहते हैं बारिश होने का, मान लें हम कह रहे हैं कि उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो होने की इक्वल है तो 1/2। भाई दो बातों में से हो भी सकती है, वे नहीं भी हो सकती, यानी कि आधी आधी हो गई है। होने की और न होने की आधी आधी है, जोड़ोगे तो टोटल 2 आ जाता है हमारा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, होने की प्रायिकता। तो जो प्रायिकता होती है ना किसी असंभव घटना की, तो होती है 0। ठीक है, और जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ी होती है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी, और 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। ठीक है, यानी कि 0 और 1 के बीच में लाई करती है आपकी प्रायिकता। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, या तो 0 होगी या 1 होगी या इनके बीच की होगी। तो असंभव घटना की प्रायिकता को हम 0 लेते हैं। निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या होता है, किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या जो है वो ऊपर लिखी जाती है और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या नीचे लिखी जाती है। यानी कि जो भी संभव परिणाम हैं, जैसे कि मान लो हम सिक्के की बात करें, है ना, सिक्का हम फेंकते हैं तो क्या होगा, या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा, है ना। तो जो टोटल आउटकम्स हैं हमारे वो 2 हैं। सिक्के को उछालने पर जो हमारी आउटकम्स होंगी वो 2 प्रकार की होंगी, या तो चित या फिर पट, है ना, हेड या टेल। तो मान लो हमसे कोई कहे कि हेड आने के क्या चांसेस हैं, तो हम क्या कहेंगे कि टोटल जो परिणाम हैं वो तो 2 प्रकार के हैं और अनुकूल परिणाम जो है वो 1। ठीक है, तो 1/2 हेड आने के जो चांसेस हो गए वो 1/2 आ गए। इसी प्रकार मान लो हमसे कोई टेल के बारे में पूछे कि टेल के आने की क्या प्रायिकता है, तो वो भी हमारी 1/2 ही होगी। अच्छा, मान लो डाइस है, जो डाई होती है जिससे आप सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हो ना, गोटी होती है, पासा जिसको हम कहते हैं, तो उसको फेंकने पर जो हमारी आउटकम्स होती हैं वो 6 होती हैं। एक साइड 1 बिंदी होती है, फिर 2 होती हैं, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसमें जो टोटल आउटकम्स हैं वो हमारी 6 हैं, 6 आउटकम्स हैं, 6 आउटकम्स, यानी कि कुल हमारे 6 परिणाम हैं। कुल परिणाम हैं 6, यानी कि टोटल आउटकम्स जो हैं वो 6 हैं। अब हमसे कोई कहे कि 2 के आने की क्या प्रायिकता है, 2 वैसे एक ही तरफ लिखा होता है ना, 2 बिंदियाँ एक ही उस पासे पे लगी होती हैं, तो 2 के आने की प्रायिकता होगी हमारी 1/6। उसी प्रकार 1 की कोई पूछे तो 1/6, 3 की पूछे तो 1/6, 4 की पूछे तो 1/6, 5 की पूछे तो 1/6, 6 की पूछे तो 1/6। ठीक है, क्योंकि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम हम इस तरह से लेकर चलते हैं। अब मान लो कोई सम संख्याओं की बात करें,
तो सम संख्याएं 2 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं होती हैं। सम ये है और ये है। तो इन सम संख्याएं 3 होगी, 3 में से कोई भी हो सकती है ना। तो अनुकूल परिणाम तो हमारे हो गए 3 और कुल परिणाम है हमारे 6। ठीक है, तो सम संख्या के आने की प्रायिकता, सम संख्या के आने की जो प्रायिकता है, प्रायिकता, और जो प्रायिकता है ना उसको हम प्रोबेबिलिटी P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो घटना है या परिणाम है उस परिणाम को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, किसी भी परिणाम के आने की जो प्रायिकता है उसको हम PE से शो करेंगे। तो अब सम संख्या के आने की प्रायिकता पूछी है तो हम इसको लिख देंगे 3/6। काटेंगे 3 × 3, 3 × 6, तो 1/2 होगी, है ना। अब मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स कोई हमसे कहता है कि विषम संख्याओं के आने की क्या प्रायिकता है, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1, 3, 5। तो 3 परिणाम जो हैं वो हमारी विषम संख्या के हो गए। तो विषम संख्या के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, 3/6, काटोगे तो 1/2, है ना। तो सारा चैप्टर तो हमने जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्लास में बोर्ड पे हम कर चुके हैं, पर इस रिवीजन पेपर में जो क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं उसको हम डिस्कस कर लें ताकि पूरा चैप्टर ही एक बार कवर हो जाए, और 1 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे या 2 मार्क्स से 3-4 मार्क्स के जो भी होंगे वो कवर हो जाएंगे। वैसे तो हम सारी बुक का रिवीजन करेंगे ही, पर ऐसा कुछ हो गया भी हम नहीं कर पाए तो ये वीडियो मैं इसलिए तैयार कर रही हूँ ताकि आप देख लें और समझ लें। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो किसी घटना की प्रायिकता, किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है से बड़ी का मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 लिखा हुआ है, -1 1 लिखा हुआ है, 0 1 लिखा हुआ है, -1 0 लिखा हुआ है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो 0 से बड़ी और 1 या 1 के बराबर, 1 से छोटी या उसके बराबर, यानी कि इसको जो लिखने का स्टाइल होता है ना, प्रोबेबिलिटी को लिखने का जो स्टाइल होता है वो ये होता है कि 0 से बड़ी या बराबर, देखो प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर, तो ये लिख दिया हमने। मुंह खुला होता है जिसकी तरफ वो बड़ा होता है, तो प्रायिकता जो है 0 से बड़ी या बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर। तो 0 और 1 आ गया इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो नहीं होने की ये 0.8 है, ये 9% है। 9% का मतलब क्या होता है, 9/100। 9/100 का मतलब 9 और 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 9 और ये 0 लगाया और ये पॉइंट 2 अंकों के बाद दशमलव हो गया, ठीक ठाक है ये भी। और फिर ये जो है ना ये नेगेटिव है, माइनस में है, तो माइनस में कभी नहीं हो सकती। प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 1 के बराबर या 1 से छोटी, यानी कि एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, टप नहीं सकती। ठीक है, वी कांट 1 से ऊपर हम नहीं जा सकते हैं, 1 तक ही होती है प्रायिकता। तो देखो ये ऋणात्मक है, -2.3 आ गया। तो नहीं हो सकती वाली जो है पॉइंट ये वाला आ गया, इसको हम चूज़ करके ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, बस इसको चुन लिया। पास को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो पासा है ये, पासे को एक बार फेंकने पर, तो पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कही है। तो सम संख्या देखो क्या होगी, 1 बताया था मैंने अभी भी कॉपी में, 1 2 3 4 5 एंड 6। सम संख्या कौन कौन सी है, ये है 1 2 एंड 3। तो 3 परिस्थितियाँ हैं ये, 1 2 और 3। फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारी 3/6। 3/6 को आप सॉल्व करोगे तो ये कट करके 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 आ जाता है। फिर यदि PE 0.01 है तो PE का मान ज्ञात करो। तो PE बार दिया हुआ है यहाँ पे,
PE बार निकालने के लिए आप क्या करोगे, कुल प्रायिकता हमारी 1 होती है, 1 में से हम इस 0.01 को घटा देंगे। तो कैसे कैसे घटाएंगे, 1.00 ऐसे लिख देंगे और 0.0001 है ना सिर्फ, तो ये 1 लिख दिया। ठीक है, तो कुछ बच्चों को घटाना आता नहीं है, हसल लेके जो है घटा नहीं पाते वो। पॉइंट के बाद देखो इस 1 को, यहाँ 1 है लास्ट में, 0.01, तो 0.01 मैंने लिखा है, तो ये नंबर यहाँ से यहाँ आया, 10 बन गए ये। इस 10 से इसने लिया, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 1 गए 9। अब यहाँ 10 बन चुके थे, इस 10 में से इसने ले लिया, तो यहाँ रह गए आपके पास 9। ठीक है, तो 9 में से 0 को हम घटाएंगे तो 9 का 9 ही रह गया। पॉइंट ये एक था, ये यहाँ आ चुका था हसल के रूप में, तो ये रह गया 0, तो 0.99। ठीक है, नेक्स्ट इज यदि PA 0.07 तो PA नहीं का मान क्या है। तो नहीं का मान, टोटल आपका है 1, टोटल प्रायिकता आपकी 1 होती है, तो 1.00 लिख दो यहाँ पे, और होने की PA का दिया हुआ है आपका 0.07। घटाओ, यहाँ से हसल लो, 10 हो गया, 10 में से यहाँ हसल लो, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 रह गए, 10 में से 7 गए 3, और ये 9 का 9। पॉइंट यहाँ जा चुका है ये, तो 0 रह गया, तो 0.93। ठीक है, तो नोटबुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, यहीं की कहीं हो रहा है ये। पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो पासे में फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, इसने कहा है 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी तो ये होगी 2 आउटकम्स ऐसी हैं जो कि 4 से बड़ी हैं, तो हम लिखेंगे 2 बटे, टोटल परिणाम कितने आते हैं पासे को फेंकने पर 6। ठीक है, लेकिन जो हम चाहते हैं 4 से बड़ी आने की चाहत है हमारी, तो 4 से बड़ी तो 2 ही है ना, तो 2/6 काटो, 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो इस प्रकार आपका 1/3 आ जाता है। फिर है यदि प्रोबेबिलिटी E यानी कि किसी घटना की जो प्रायिकता है तो 0.68 है, तो घटना के न होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम है जो पीछे हमने किया यहाँ पे उसी तरह से, तो 1.00 लिखा और ये 0.68 को माइनस किया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 9 है, 9 में से 6 गए, 9 में 6 माइनस कर दो 3, पॉइंट और ये 0, तो 0.32 हमारा आंसर आ गया। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, तो सभी घटनाओं को हम जोड़ देते हैं तो आंसर 1 आता है। तो ये आपने 9th क्लास में भी बहुत अच्छे से किया था, आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दे रखे थे, आप सभी पार्ट्स को आप निकालते थे, और सारों को जब खूब बड़ी बड़ी रकम होती थी 522, 113, पता नहीं क्या क्या है ना, और सारों को जब जोड़ते थे एलसीएम लेके, तो आपको 1 ही मिलता था, है ना। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का जो योग आता है वो 1 होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th हो गया, 9th। पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो पासे को एक बार फेंका गया, अभाज्य संख्या का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो जो आउटकम्स होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी के टेबल में नहीं आती। तो जो 2 है खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 3 भी अभाज्य संख्या है, जो 5 है ये भी एक अभाज्य संख्या है। 2, 3 और 5 ये तीनों की तीनों संख्याएं ऐसी हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं, जो किसी के भी टेबल में नहीं आते। अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स, PRIME, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ पाएंगे, अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। तो व्हेन अ die is thrown once, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपके पास 2, 3 और 5, इन तीनों में से कुछ भी आता है तो आपका फेवरेबल कंडीशन होगी ना, तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो आप इसको लिखोगे 3/6। तो अभाज्य संख्याएं 3 हैं, तीनों में से कोई भी आपको मिलता है तो अभाज्य संख्या आ गई यानी कि। और टोटल घटनाएं हैं ये आपके जो आउटकम्स होती हैं वो 6 आती हैं। तो काटो इसको, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 1/2। तो ये लिखा हुआ है इसने आंसर 1/2, इनमें से चूज़ करके लिख दिया 1/2। और यहाँ पे हमने लिखा था 1, यहाँ हमने घटाया था 0.32 आ गया था वो आंसर ही। इनमें से हमें छांटना था, देखो 1.32 माइनस 0.68, 3.2, 0.32, है ना। तो ये आपको देखो माइनस करना आना चाहिए, क्योंकि क्लास में जैसे मैंने क्वेश्चंस लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स थे उनको मैंने क्वेश्चन दिए तो उनको एक में से पॉइंट वाली जो डेसिमल वाली जो वैल्यू थी वो घटानी नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने आपको लिख के यहाँ दिखा दिया है ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। 1 के बाद पॉइंट लगाया और 0 लगा दिए, और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, नंबर के नीचे नंबर, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट करता हुआ हमने चलना है, क्योंकि डेसिमल्स जो हैं वो ना आप लोग गलत माइनस कर जाते हो जब आपको मैं देती हूँ क्लास में क्वेश्चंस। तो आपको बहुत ध्यान रखना है उसके लिए। जैसे ये मैंने माइनस करके दिखाया, इसी वजह से दिखाया, छोटे बच्चे की तरह यहाँ से यहाँ लिया, फिर यहाँ से यहाँ लिया, फिर इसको माइनस किया, फिर यहाँ 10 थे तो 9 रह गए, 9 का 9 आ गया, यहाँ चला गया तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपको माइनस करना आना चाहिए। तो अब हम बात तो ये कर रहे थे कि अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या है। तो 2, 3 और 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 3 हैं ये टोटल, तो 3, 6 में से 3 तो 1/2 आ गया ये। फिर यदि PE है 0.05 तो PE नहीं है, तो नहीं की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि कुल जो प्रोबेबिलिटी टोटल होती है वो हमारी 1 होती है। 1.00 हमने लगा दिया, इसमें से होने की प्रायिकता 1.05 इसने दी हुई है, तो नहीं होने की कितनी बच गई, माइनस कर दो। यहाँ से यहाँ दिया, ये बन गया आपका 10। इस 10 में से एक इसको दे दिया तो ये 10 हो गई, ये 9 रह गई। 10 में से 5 गए 5, और ये 9 का 9.1 दे चुके हैं, ये हो गया 0, तो 0.95 यहाँ दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन में। 0.05, 0.5, 0.95, इनमें से कोई नहीं, तो 0.95 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन है, यदि PE 0.03 तो PE नहीं का मान क्या है। तो नहीं का मान आपको होने का मान दे दिया, घटना के होने का जो प्रायिकता है वो ये है, नहीं होने की प्रायिकता क्या है। तो टोटल जो होती है आपकी 1 होती है, 1 में से इसको हम 0.03 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से कैरी लिया, 10 बन गया, इस 10 में से यहाँ कैरी लिया, ये 10 बन जाएगा, ये आपके पास 9 रह जाएगा, ठीक है। 10 में से 3 गए 7, और ये 9 पॉइंट, ये 0, तो 0.97, तो 0.97, 0.7, 0.03 और 0, ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आपका आंसर आ गया 0.97। नेक्स्ट इज, किसी घटना E के लिए निम्न रिक्त स्थान भरे। ये देखो PE के ऊपर बार लगाया हुआ है, इसका मतलब नहीं होने की प्रायिकता इसने पूछी हुई है। किसी घटना E के लिए निम्न रिक्त स्थान बनना है, तो होने की प्रायिकता तो E हो गई, और नहीं होने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस PE। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस PE, ठीक है। तो ये जो खाली स्थान है उसमें आ गया आपका 1। उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता होती है। तो असंभव है का मतलब 0 हो गया इसका मतलब, ठीक है ना। असंभव यानी कि होनी ही नहीं है, तो 0 हो गई प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायिकता हो गई हमारी 0। पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी, क्या होगी। पासे को एक बार फेंकने पर, विषम संख्या की बात करी है, विषम संख्या मीन्स जो 2 के टेबल्स में नहीं आते, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है। पासे को फेंकने पर ये रिजल्ट आता है हमारे पर। तो विषम संख्या कौन कौन सी आ गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई।
अगर सम की बात करते तो 2, 4 और 6 आ जाता, लेकिन अब बात करी है विषम की। विषम मीन्स ऑड, विषम का मतलब ऑड नंबर की बात करिए। तो ये कितने हैं ये 1, 2, 3, 3 रिजल्ट ऐसे हैं 6 में से 3 ऐसे हैं जो कि ऑड के हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो रिजल्ट आ गया आपका 1/2। तो 1/6, 2/3, 1/3, 1/2, इनमें से हमें छांटना है, छांट के फिर लिखना है। तो डी पार्ट हमारा आंसर आ गया। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा गया है, लाल रंग के बादशाह के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब देखो, आपने 52 पत्तों के बारे में बहुत अच्छे से जाना है, बट स्टिल जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम पे वो सुन सकते हैं। जैसे कि 52 पत्ते होते हैं, तो 52 पत्ते में जो ये 52 पत्ते होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 भागों में बांट दें हम इसको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, 13, सभी 13 होते हैं, 13, 13 और 13। ठीक है, 13 चौके 52। 13 पत्ते ऐसे होते हैं जो लाल होते हैं, 13 अगले भी लाल, यानी कि 26 लाल हो गए और 26 काले हो जाते हैं, काले काले। ठीक है, नाम लिख दूँ मैं इनके, कौन कौन से लाल और कौन कौन से काले होते हैं। देखो, लाल में आ जाती है आपकी ईंट, जो ईंट होता है आपका वो लाल रंग का होता है। और होती है आपकी पान, पान भी लाल रंग का होता है। ईंट का जो डिज़ाइन होता है ना वो ऐसा होता है, ऐसे करके, ऐसे रेड कलर का। ठीक है, और जो पान होती है वो इस तरह से होती है, दिल की शेप में, रेड कलर की होती है ये। ठीक है, और काले में चिड़ी होती है, चिड़ी, एक पेड़ सा बना होता है इसमें, है ना, ऐसे करके काले रंग का पेड़ सा बना होता है, इसको हम कहते हैं चिड़ी। ठीक है, और होता है हुक्म, हुक्म, हुक्म कैसा होता है डिज़ाइन में, पीपल के पत्ते की तरह कह सकते हैं हम इसको, है ना, ऐसे करके। ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बन पाया, पर स्टिल आप इसको देख सकते हो। ठीक है, हाँ, ये काले रंग का होता है ये काले काले 13 काले होते हैं, 13 यानी कि 26 हो गए टोटल काले। तो 26 पत्ते आपके लाल होते हैं और 26 पत्ते आपके काले होते हैं। ठीक है, एक बात तो ये। फिर इसमें इक्का, इक्का के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद फिर आपके पास जोकर होता है, रानी होती है और राजा होता है। तो जोकर, जिसको हम गुलाम भी कहते हैं, और रानी और राजा, 3 पत्ते ऐसे होते हैं जो चित्र, फोटो बनी होती है जिनके ऊपर। ठीक है, फेस कार्ड जिसको कहते हैं, तस्वीर बनी होती है। ठीक है, फोटो या फेस कार्ड। फेस वाले 3 होते हैं, इसी प्रकार फेस वाले इसमें भी 3 होते हैं, फेस वाले इसमें भी 3 होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं। ठीक है ना, तो 3 कितने, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, यानी कि 12 पत्ते जो हैं फेस कार्ड्स हो गए हमारे, है ना। चित्र पत्ते हम इनको कह सकते हैं, तस्वीर वाले पत्ते भी कह सकते हैं, है ना। चित्र पत्ते कहें तो वो 12 होते हैं। और जो इक्के होते हैं, इसमें एक इक्का मिलेगा, पान में एक इक्का मिलेगा, चिड़ी में एक इक्का मिलेगा, हुक्म में एक इक्का मिलेगा। तो जो इक्का होता है उसकी संख्या होती है आपकी 1। ठीक है, दुग्गी 2 लिखा होता है ना यहाँ पे, वो भी 1 होती है, 3 भी 1 होती है, सॉरी
गलत कर दिया मैंने। जो इक्का है इसमें एक होगा ना, क्योंकि मैं इसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन अब सारे के बारे में अगर बताऊँ, इसमें एक इक्का, इसमें एक इक्का, इसमें एक, इसमें एक, तो करते करते 4 हो गए। इक्कों की संख्या हो गई आपकी 4, दुग्गी भी हो गई 4, तिग्गी भी 4। इस प्रकार करते करते 10 तक आप जाओगे तो आपको 4 पत्ते मतलब टोटल उनके अंदर मिलेंगे। लेकिन तस्वीर वाले पत्ते टोटल मिलेंगे आपको 12। 3 पत्ते इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें और 3 इसमें। ठीक है, तो ये आपको राजा, रानी, गुलाम जो होते हैं ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे यहाँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चंस जो हैं वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अब इसने कहा जैसे 52 अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में एक पत्ता खींचा गया, लाल रंग के बादशाह के प्राप्त होने की प्रायिकता। अब लाल रंग देखो कितनों के पास होता है, ईंट के पास और पान के पास 13 पत्ते लाल होते हैं और 13 ये वाले भी लाल होते हैं, यानी कि 26 पत्ते होते हैं टोटल। लेकिन कहा है राजा, तो एक राजा इसमें मिलेगा, एक राजा इसमें मिलेगा, यानी कि 2 राजा, 2 के फेवरेबल चांसेस तो हमारे 2 हो गए ना इसका मतलब। तो हम 52 में से हमारा हो गया 2। ठीक है, पत्ते हैं टोटल 52, हमने उनको फेंट लिया है। फेंटने के बाद लाल रंग के एक बादशाह के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे 2 बटे कितने में से, 52 में से। ठीक है, लाल रंग के बादशाह कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो दोनों में से किसी का भी नंबर आ सकता है ना। तो 1 जा 2, 2 जा 4 और 2 6 जा 12, तो इसका आंसर आ गया 1/26। ठीक है, 1/26 ये हमने लिख दिया। फिर है PA नहीं का मतलब A बार, इवेंट के न होने की घटना, हमें घटना के न होने की प्रायिकता दी हुई है 0.04, तो PA का मान याद कीजिए। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 1.00 लिख देंगे और 0.04 को घटा देंगे। तो फिर यहाँ से पहले हसल यहाँ ली, फिर यहाँ से फिर यहाँ ली, 10 में से 4 गए 6, यहाँ रह गए 9, तो ये और ये 0, तो 0.96 ये छांट के इनमें से चुन करके सेलेक्ट किया और लिख दिया। फिर है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है जो कि हमने किया हुआ है। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो टोटल पेन है आपके पास 132, खराब पेनों की संख्या है 12। देखो 132 तो हैं अच्छे पेन और 12 हैं खराब पेन, तो सारों को अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल 144 हो गए। तो सभी संभव परिणामों की संख्या हो गई है हमारे पास 144। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, मिश्रण में से हमने निकालना है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या है। तो अच्छे पेन तो 132 हैं, कितने में से, 144 में से, तो 132/144 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 132/144 को हम काट लेंगे, काट के जो भी रिजल्ट आएगा वो लिखा जाएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता 132। तो जो प्रायिकता जब हम अनुकूल परिणामों की संख्या लिखी है ना, ये तो 132, और जब प्रायिकता लिखेंगे तो P एक अच्छे पेन की प्रायिकता लिखी है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छे पेन, तो 132/144 काट लिया, इसको काट कर 11/12 आ गया। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। क्या क्या आए, 3 चित हों या 3 पट हों, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की जो प्रायिकता है वो परिकलित हमें करनी है। तो देखो 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछालने पर जो संभव परिणाम है, 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला है, तो सिक्का जो होता है, सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगी या टेल आएगी। ठीक है, उसकी पावर कितनी बार उछाला है, 3 बार, तो यह आ जाता है 2 × 2 × 2 यानी कि 8 आ गया है। ठीक है, 8 आ गया है आपका। तो अब ये जो है ना, ये लिखना आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो इसको आप क्या करोगे, लिखने की स्टाइल सीखो। जैसे 8 है, 8 का आप आधा कीजिए। ठीक है, रफ में लिख लो 8/2, आपका आ गया 4। तो आप 4 बार हेड 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 कर सकते हो, 1 1 2 3
और ये 4। 4 बार हेड हेड कर दिया और 4 बार ही हम टेल टेल कर देंगे। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब इस 4 का भी आधा कर दो, आपको मिलेगा 2। तो 2 बार हेड लिखो, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। ठीक है, फिर इस 2 का भी आधा कर दो, 1 आ जाएगा। 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। ठीक है, देखो ये मिल गया आपको रिजल्ट। देखो इस बुक वाले ने यही लिखा है, मिला के देखो, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, ये रहा। अगला है हेड टेल हेड, ये रहा। फिर हेड टेल टेल, कहाँ पर है हेड टेल टेल, हेड टेल, ये रहा। हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, ये रहा टेल हेड हेड। टी एच टी, टी एच टी कहाँ है देखो, ये रहा टी एच टी। टी एच टी के बाद टी टी एच, ढूंढो कहाँ, ये रहा टी टी एच। ठीक है, टी टी एच भी हो गया। फिर टी टी टी, ये दिख ही रहा है टी टी टी, यानी कि सारे कवर हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 11th में भी ये मेथड आपके जो है वो काम आ जाएगा, यानी कि जितनी आउटकम्स होती हैं उसका हाफ हाफ करते जाओ जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक। ठीक है, अब इसने कहा जीतने और हारने की कुछ बातें कही हैं इसने। उस क्वेश्चन को अब देखो ध्यान से, क्योंकि पहला तो हमारा टारगेट ये है कि भाई सिक्के को जब 3 बार उछालते हैं हम, देखो 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछालें, 3 बार उछालने पर जो हमें मिलेगा वो सारा हम लिख लेते हैं। हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, यानी कि जो ये आया हुआ है रिज़ल्ट देख देख के हम लिख लेते हैं यहाँ से। और लिखने की जो स्टाइल थी वो समझ में आ गई होगी आपको, यानी कि हाफ कर करके हम लिखते जाते हैं जब तक ये 1 ना आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स जो हैं वो आ चुकी हैं। इसने कहा है हनीफ खेल में जीत जाएगा। कब जीत जाएगा? 3 चित या 3 पट। तो 3 चित देखो ये रही, 3 बार हेड आ जाए या 3 बार टेल आ जाए। ठीक है, तो हनीफ के जीत जाने के जो अनुकूल परिणाम हैं वो 2 हैं, ये और ये, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे ना, हनीफ के खेल जीत जाने के अनुकूल परिणाम वो हैं आपके 2। कितने में से? 8 में से। टोटल आउटकम्स 8 है ना आपकी, तो ये है आपका 8। ठीक है, अच्छा लेकिन इसने कहा क्या है, हनीफ खेल में जीत जाएगा अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो हनीफ के खेल में जीत जाने के अनुकूल परिणाम तो थे 2 हमने लिख दिए। ठीक है, अनुकूल परिणाम लिखे हैं ना, अब तक प्रायिकता तो हमने लिखी नहीं है। इसकी अगर हमें प्रायिकता निकालनी हो तो क्या होगा? प्रायिकता वो हो जाएगी 2/8, काटोगे तो 1/4, लेकिन वो हमसे पूछी नहीं है। खेल में जीत जाने की प्रायिकता हमसे नहीं पूछी है, हमें तो हारने की प्रायिकता पूछी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 में से अगर इसको घटा लें तो आंसर आपको मिल जाएगा वहाँ पे, है ना। जैसे हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता, तो 1 में से जीतने की प्रायिकता को घटा दो, लघुत्तम लो, 4 में जा 4, -1/4
ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता हो गई, टोटल प्रायिकता में से 1/4 को यानी कि जीतने की प्रायिकता को हमने घटा दिया, 3/4 आ गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे जो हारने वाले, जैसे टोटल आउटकम्स थी हमारी 8, 8 में से 2 तो जीतने वाली हैं, है ना, हारने वाली रहेगी 6, 6/8, 6/8 को काटते हो तो वो हमारी हारने की प्रायिकता आएगी, है ना। 6/8 को आप काटते हो, 2 के टेबल से काटो, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तब भी आपका 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक तो हनीफ के खेल में जीत जाने के अनुकूल परिणाम तो हैं 2। अब हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता हो गई 8 में से 2, काटोगे तो 1/4, ये जीतने की है, ये है जीतने की। लेकिन हमसे तो किसी ने जीतने की पूछी नहीं है प्रायिकता, हमसे तो हारने की पूछी है, इसलिए हारने की प्रायिकता हमें निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 1 में से इस जीतने की प्रायिकता को घटा देंगे। 1 - 1/4 लघुत्तम लेके घटाया, 4 × 4 -1/4, 3/4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी हमारे टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ये भी हम कर चुके हैं, फिर भी समझो इसको। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 2 अंकों की एक संख्या कही है इसने। पेटी पर 90 डिस्क हैं, पेटी के अंदर 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से स्टार्ट करके और 90 तक हमने काउंटिंग कर दी है। तो अब देखो 2 अंकों की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 अंक, जैसे 1 से हम 9 तक करेंगे तो यार ये एक एक अंक है, स्टार्टिंग होगी आपकी 10 से, 10 11 12 13 14 15, करते करते आप 19 पे आ गए, फिर 20 21 22 23, करते करते 29, फिर 30, करते करते 39 के बाद 40, 49 के बाद यहाँ 50, 60, 70, 80 और ये 90। ठीक है, ये सारे बीच में आते रहेंगे यहाँ पे, 59, 69, 79, 89 और फिर 90, बीच में आपकी काउंटिंग जो है वो चलती रहेगी। देखो 1 2 3 4 5, करते करते आप काउंट करते हो तो कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं ना टोटल। देखो 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 10 नंबर हुए ना। 10 से लेके 19 तक हम गिनते हैं तो 10 नंबर हैं हमारे। ठीक है, 10 ये हो गए, 10 ये 10 ये 10 ये, तो 10 20 30 40 50 60 70 80, 80 और एक ये 90 है खुद। ठीक है, 81 हो गए, इसका मतलब कितने हो गए, 81, 81। तो यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या जो है वो टोटल है, 2 अंकों वाली संख्या हम लिख लें यहाँ पे, 2 अंकों की 2 अंकों की संख्याओं वाली डिस्कों की संख्या, 2 अंकों, अंकी लिख दिया मैंने, तो 2 अंकों की संख्याओं वाली डिस्कों की संख्या। और जो वीडियो है ना इसको बड़ी करके देखना आप लोग, ऐसे आंखें फुड़वाने की कोई आवश्यकता नहीं आपको। ठीक है, आईसाइट वीक होती है इससे, तो इसको बड़ा करके ही आप देखेंगे। 2 अंकों की संख्याओं वाली डिस्कों की संख्या हो जाएगी, यानी कि जिसके ऊपर नंबर डले हुए हैं 10 11 12 13 14, कि 1 से लेके 9 तक तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, 2 डिजिट्स वाले नंबर्स हमें कंसिडर करने हैं। तो 10 से लेके 19 तक 10 हो गए, 20 से 29 तक 10 हो गए, 30 से 39 तक 10 हो गए। तो 10 10 10 कितनी बार हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया,
बैटरी लो हो गई है। तो 2 अंकों की संख्याओं वाले डिस्कों की संख्या है हमारे पास 81। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारे अनुकूल परिणाम हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 81। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे इंग्लिश होने वाले लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो है हमारी 81। ठीक है, तो देयरफॉर अब हमें निकालनी है इसकी प्रायिकता। प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी। पी किसकी? पी 2 अंकों की एक संख्या वाली डिस्क की, 2 अंकों की एक संख्या तो लिखी ही नहीं, हाँ, संख्या वाली डिस्क, ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, और वो है हमारी 81। ठीक है, टोटल कितने थे? 1 से लेके 90 तक टोटल परिणाम थे हमारे पास 90। ठीक है, काट लो इसको, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90। तो आंसर आ गया आपका 9/10। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अच्छा, फिर इसने कहा है 2 अंकों वाली संख्या के बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखो मैंने ना थोड़ी सी कंजूसी कर दी ऐसे लिखने में, अब दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। इसने कहा है वर्ग संख्या, अगर मैं इसको प्रॉपरली लिख ही देती एक बार, क्योंकि बोर्ड पे तो मैं लिख देती हूँ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 21 22 23 24 25 26 7 28 29 और ये 30। क्या कहा है इसने? पूर्ण वर्ग संख्या कहा है। अच्छा, 1 से लेके 9 तक भी तो करनी पड़ेगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 यहाँ हो चुका है ना। तो 1 से लेके 9 तक। अब इसने कहा क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या कहा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या में हमारे पास जो 1 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, फिर 9 है ना। अब यहाँ से पता लगा सकते हो, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है ना। देखो 1 का स्क्वायर किया तो 1 मिल गया आपको, 2 का स्क्वायर किया तो 4 मिल गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 मिल गया, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, इसी प्रकार 6 का करोगे तो 36, 7 7 ज़ा 49 यहाँ आ जाएगा वो इस लाइन में, है ना। बाकी सब यानी कि वर्ग जो है वो इस तरह से कर सकते हैं, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64। आगे आगे जब चलोगे तो 30 के बाद ये 40 की लाइन चल रही है, 50 में आपको कुछ नहीं मिलेगा, 50 के बाद 60 वाले में 8 8 ज़ा 64 आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 9 9 ज़ा 81, 70 वाले में कुछ नहीं मिलेगा, 80 और 9 9 ज़ा 81 यहाँ मिलेगा। ठीक है, 10 10 ज़ा 100 तो वो भी आपको और नहीं मिलेगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 90 लास्ट में, है ना। तो ये कितनी हो जाती हैं आपके पास? जब आप इसको पूर्ण वर्ग संख्याओं को काउंट करना शुरू करोगे तो ये आपके पास सिर्फ 9 मिलेंगी आपको। 1 2 3 4 5 6 7 के बाद ये 8 और ये 9। ठीक है, और वो कौन कौन सी होंगी आप लिख भी सकते हो पूर्ण वर्ग संख्याओं को, 1 4 9 16 25। ठीक है,
वर्ग का पहाड़ा आपको आता ही है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 का किया तो 81। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए हैं। ठीक है, तो अब जो सेकंड पार्ट था हमारा, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या वाली डिस्क। तो हम सीधा लिख लेते हैं, 9 आई हैं ना, इसके टोटल 9 हैंगे, तो मैं सीधा ही लिख देती हूँ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक पूर्ण वर्ग संख्या वाली डिस्क की प्रोबेबिलिटी हमारे को लिखनी है, तो वो है आपके अनुकूल परिणाम 9 है और टोटल ये 90 थे। आप इसको काटोगे तो 1/10। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से जो डिवाइड होती है ना वो, तो 5 से डिवाइड होने, 5 का टेबल स्टार्ट कर लो, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और ये 90। ठीक है, टोटल कितने हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये हैं आपके 18 है। 18 संख्याएँ ऐसी हैं जो 5 से विभाज्य होने वाली हैं। ठीक है, तो मैं सीधा ही लग देती हूँ, देयरफॉर किसकी प्रोबेबिलिटी, 5 से विभाज्य संख्या वाली डिस्क, संख्या वाली डिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 18/90। 18 के पहाड़े से काटो, 18 में 18, 18 पंजे 90, तो 1/5 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका। नेक्स्ट कितने क्वेश्चन रह गए, बस थोड़े से ही और रह गए हैं। एक बॉक्स में 5 लाल 8 सफ़ेद, देखो रेड इसने कही है 5, 8 इसने कही लाल, क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये, रेड, और वाइट इसने कही है 8 सफ़ेद, 4 हरी यानी कि ग्रीन के लिए 4 लिख दिया हमने। एक गेंद बॉक्स से बिना देखे निकाली जाती है, इस गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो टोटल कितनी हो गई है, 8 और 5 13, 13 में 4 जोड़ दो, हो गया आपके पास 17। ठीक है, टोटल गेंदों का आपके पता चल गया है। अब इसने कहा है लाल होने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है, रेड 5 है, 5 कितने में से, 17 में से, 17 में से 5, क्योंकि 5 रेड हैं, 5 में से कोई भी हाथ लग सकती है ना। 5 गेंदें हैं टोटल लाल रंग की, कितने में से, 17 में से, तो टोटल आउटकम्स हैं हमारे यहाँ पे 17 और फेवरेबल आउटकम है हमारी 5। ठीक है, अच्छा फिर क्या कहा, इस गेंद के हरी न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हरी न होने की बात कह रहा है ये, हरी होने की क्या है, देखो हरी होने की प्रायिकता है आपकी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ये है 4/17। ठीक है, तो न होने की हम क्या लिखेंगे, जी के ऊपर बार लगा दें, है ना, यानी कि हरी न होने की प्रायिकता वो आ जाएगी 1 में से 4/17 को घटा दो। ठीक है, तो 17 बन जाए 17 माइनस 4/17 घटाओगे तो ये आ जाएगा 13/17। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक आंसर ये हो गया और एक ये हो गया, क्योंकि ये हरा होने की निकाल ली हमने। हरी टोटल 4 थी, कितने में से, 17 में से। हरी होने की ये है और हरी न होने की 1 में से 4/17 को घटा दिया, हो गया ये। उसके बाद 5th क्वेश्चन, एक बॉक्स में 6 लाल 7 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं। ये देखो, तो इसको हम लिख लेंगे,
5th क्वेश्चन है ना ये। तो रेड वाली हैं आपके पास 6 और जो वाइट हैं वो हैं 7, जो ब्लैक हैं वो हैं 5। एक गेंद बॉक्स से बिना देखे निकाली जाती है, इस गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सफ़ेद होने की प्रायिकता हमें निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट PW लिख दिया मैंने इसके लिए। तो 7 हैं और टोटल इनको जोड़ो कितनी है ये, 7 और 5 12, 12 और 6 18, कुल गेंदें हैं आपकी 18। 18 में से 7 आपकी वाइट हैं, तो 7/18 आ गया इसका सफ़ेद होने की प्रायिकता, सीधा लिख दिया। देयरफॉर PW इज 7/18। अच्छा, फिर और क्या पूछा है, और भी कुछ पूछा है इसने। इस गेंद के लाल न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल होने की निकालेंगे हम, PR प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, वो है 6/18, 18 में से 6। अब लाल न होने की, लाल के ऊपर इसका रेड के ऊपर हमने बार लगा दिया, और ये है लाल न होने की, न होने की प्रायिकता, ये है 1 - 6/18। माइनस कर दो, एलसीएम लो, यहाँ आ जाएगा आपका 18 - 6/18। 8 में से 18 में से 6 घटा दो, 12 आ जाएगा ना, 12/18। अब ये 6 के पढ़े में आ रहा है, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये आ गया 2/3। ठीक है, तो लाल न होने की प्रायिकता आ चुकी है 2/3। समझ में आना शुरू हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो पूरा रिकैप्चुलेट हो गया होगा, क्योंकि उस टाइम भी जब चैप्टर आपको क्लास में करवाया था उस वक्त भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। तो स्टिल जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा आपको। एक ताश की अच्छी तरह फेंटी गई गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, उसके बादशाह न होने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो अच्छी तरह से फेंटी गई गड्ढी है, एक पत्ता निकाला है, तो पत्ते टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। ताश की गड्ढी में टोटल पत्ते 52 होते हैं, और उसके हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता निकालनी है। तो हुक्म के पत्ते तो 13 होते हैं ना, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे समझाया था, यहाँ पे ये लिख करके देखो, ये रहा हुक्म 13 13 13 13। तो हुक्म के टोटल जो है वो 13 पत्ते होते हैं। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने पूछा है उसके हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। तो हुक्म का होने की पत्ता जो प्रायिकता है मैं यहीं कर देती हूँ, कुल पत्ते कुल पत्तों की संख्या या टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। तो संभव परिणाम तो हमारे हैं 52 होते हैं, इसलिए संभव परिणाम भी हमारे 52 हैं। फिर हम लिखेंगे हुक्म के पत्ते होते कितने हैं, हुक्म के पत्तों की संख्या दैट इज 13 होती है। तो अनुकूल परिणाम हमारे 13 हो गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे इसकी, देयरफॉर P किसकी प्रोबेबिलिटी, हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता हम लिख रहे हैं। तो 13 कितने में से, 52 में से, काट लो, 13 एकम 13, 13 चौके 52। उसके बादशाह न होने की प्रायिकता क्या है, बादशाह देख लो पत्तों में कितने होते हैं, तो 4 प्रकार के पत्ते हैं, हर एक तरह का एक एक बादशाह आपको मिलता है ना। तो बादशाह होने की प्रायिकता हम निकालेंगे पहले, बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी, बादशाह होते हैं टोटल 4, कितने में से, 52 में से, ठीक है। आप इसको काट सकते हो, 4 एकम 4 और 13 आ गया ये, क्योंकि 13 चौके 52 होते हैं।
ये आ गया 1/13। अब इसने कहा क्या था, बादशाह न होने की प्रायिकता कही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बादशाह न होने की, बादशाह न होने की प्रायिकता मैं लिख रही हूँ, 1 में से 1/13 को घटा देंगे, लघुत्तम लो, 13 कम 13 माइनस 1/13, और ये आ गया है आपका 12/13। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, होने की निकाल लो, न होने की 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट, बस 2 क्वेश्चन और रह गए। एक ताश की अच्छी तरह फेंटी गई गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के पान का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उस पत्ते के इक्का न होने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। पहले तो कहा इसने पान का पत्ता, पत्ते के पान का पत्ता होने की प्रायिकता, तो पान के पत्ते टोटल 13 होते हैं। ठीक है, तो 13/52 आ गया आंसर, सिंपल है ना। तो पान के पत्ता, पान का पत्ता होने की प्रायिकता पूछी है इसने, तो सीधा लिख देंगे, टोटल 13 पान के पत्ते होते हैं, कितने में से, 52 में से, काट दिया, 13 कम 13, 13 चौके 52, तो 1/4 आ गया। ठीक है, फिर क्या है, उस पत्ते के इक्का न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इक्का कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, इक्का न होने की पूछी है ना, तो हम इक्का होने की निकाल लें। ठीक है, इसने पूछा है इक्का होने की, ढूंढ लेते हैं हम, न होने की पूछी है इसने, इक्का होने की प्रायिकता हो गई है हमारी, टोटल होते हैं पत्तों में 4 इक्के होते हैं, कितने में से, 52 में से, काट लो, 4 एकम 4, और ये 13 आ गया। ठीक है, इक्का होने की, फिर देयरफॉर इक्का न होने की, वो 1 में से घटा देंगे, इक्का न होने की 1 माइनस 1/13, लघुत्तम लिया, ये भी उतना ही आ गया, ये आ गया आपका 12/13। ठीक है, तो सेम बादशाह होने की, बादशाह न होने की, बादशाह भी 4 होते हैं, इक्के भी 4 होते हैं। मान लो रानी का पूछा जाता है, तो रानी का भी 4 रानियाँ होती हैं, तो 4/52। गुलाम का, जोकर का या गुलाम का है, उसको कुछ भी कह लो, वो भी 4/52। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो सेम है ये सारे। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है, संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं का 1 2 3 4 8 ही दिया हुआ, देखो 1 से लेके और 8 तक काउंटिंग लिखी हुई है, किसी एक संख्या को इंगित करता है। ये यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर अंकित 8 को करेगा। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस एरो विल पॉइंट टूवर्ड्स 8, है ना, 8 की तरफ अंकित होगा, इसकी क्या संभावना है। अब 8 तो एक ही है ना, टोटल कितने हैं, 1 है ये, तो 8 को अंकित करने की पॉसिबिलिटी तो 1 ही होगी, तो 1/8 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, टोटल हैं ये 1 से लेके 8 तक काउंटिंग करी हुई है, तो टोटल आउटकम्स तो होगी 8। अब इसने 8 होने की पूछी है, भाई तीर जो है 8 को अंकित करेगा, तो 1/8 हो गया आंसर। फिर विषम संख्या को अंकित करेगा, विषम संख्या देखो इसमें कौन सी है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4, 4/8। 4/8 को आप काट लो, 4/8 को काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 आ गया विषम संख्या। 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी देखो कौन कौन सी, ये सारी 2 से बड़ी हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के बाद 3 से शुरू करके 8 तक हम इस गिनती को देखते हैं, तो टोटल ये 6 हैं। ठीक है, तो 2 से बड़ी संख्या को अंकित करने की जो प्रायिकता है 6/8 आ जाएगी, कितनी आएगी, 6/8। काट लो फिर इसको, देखो इसने कल भी रखा हुआ, दिखाएंगे फिर आपको, 2 के पहाड़े से काट लो, 2 तिये और 2 चौके, आंसर आ गया 3/4। 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी ये सारी हैं, ये 1 से लेके 8 तक सारी 9 से छोटी हैं, तो 8/8, 8/8 ये आ गया आपका 1। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसने, बिंदुओं की, यहाँ बिंदुओं की कुल संख्या 8 है, संभव परिणाम आपके 8 हो गए, अनुकूल परिणाम आपका 1 है,
क्योंकि 8 को अंकित करने का कहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ तीर 8 को अंकित करेगा P लिख के और ब्रैकेट में लिख दिया जो क्वेश्चन दिया है वो 1/8 आ गया। दूसरा था विषम संख्या, तो विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 मैंने टिक भी कर दी है, ये 4 थी टोटल, कितने में से 8 में से 4/8, ये 1/2 आ गया। फिर अगला जो था 2 से बड़े ये वाले नंबर थे, टोटल 6 थे, 6/8 काट लिया, 3/4 आ गया। लास्ट वाला जो था 9 से छोटी, तो 9 से छोटी ये सारी हैं 1 से लेकर 8 तक। टोटल परिणाम 8 थे तो 8/8 किया, तो प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 1। तो इस प्रकार इस रिवीजन पेपर में जो कि भी आपको दिया हुआ था ये हमने सारा डिस्कस कर लिया है। तो प्रोबेबिलिटी का जो रिवीजन पेपर में से जो कुछ भी वॉट एवर इट वॉज गिवन वी हैव टोटली डिस्कस्ड, सो दैट पूरा चैप्टर जो है ना, एक्सरसाइज में तो जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ये लिमिटेड क्वेश्चन है लेकिन बेसिक्स सारे हम डिस्कस कर लेते हैं, वो तो कवर अप हो जाता है। तो एग्ज़ाम्स के दौरान आप इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हो तो मान लो कि आपने चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है आपका। ठीक है, जैसे पत्तों की जानकारी हो गई, सिक्कों की जानकारी हो गई, गेंद के बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो हो गए। तो इस प्रकार आप अच्छे से बाकी अपने टेक्स्ट बुक में से जो एक्सरसाइज है उसको भी रिवाइज कर लीजिए और इनको देख लीजिए। ओके।